सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। ओणम केरल का आधिकारिक त्योहार है। चिंगम के महीने में मनाया जाने वाला यह पर्व अत्तम से शुरू होकर पोनोनम तक 10 दिनों तक चलता है। तिरुवोनम उत्सव केरलवासियों में पुरानी यादों की लहर पैदा करता है और हर धर्म और जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कर्कीड़कम के कठोर महीने के बाद चिंगम आता है, जो किसानों को समृद्धि की आशा प्रदान करता है और ओणम को फसल उत्सव बनाता है। यह एक ऐसा समय है जब पूरा राज्य अत्तापुक्लम और रोशनी से सजाया जाता है। त्योहारों के मौसम में केरल आने वाले पर्यटकों को राज्य के आतिथ्य और संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलता है। नौका दौड़, ओनासाध्या, अत्ताचमयम, पुलिकली, कुम्मत्तिकली, थुम्बी थुल्लल और ओणम सद्या के साथ यह उत्सव कलात्मक और सांस्कृतिक विविधता को भी प्रदर्शित करता है। दंतकथा है कि केरल के पौराणिक प्रिय राजा महाबली अधोलोक पाताल से आरोहण के बाद तिरुवोनम के दिन अपनी प्रजा से मिलने जाते हैं। भगवान विष्णु के भक्त महाबली विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते थे। वह एक धर्मी और परोपकारी व्यक्ति थे और अपनी सभी प्रजा के साथ समान व्यवहार करते थे। उसके शासनकाल में कोई गरीबी, अपराध या क्रूरता नहीं थी। महाबली के एक राक्षस राजा होने के बावजूद उसका राज्य अपने सबसे शानदार दौर में था और उसके लोग उसे प्यार करते थे। हर गुजरते दिन के साथ महाबली की प्रसिद्धि बढ़ती गई, जिसने देवताओं को क्रोधित कर दिया। शक्ति खोने के डर से उन्होंने भगवान विष्णु से महाबली को रोकने में उनकी सहायता करने की भीख मांगी। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु अपने वामन अवतार, एक ब्राह्मण अवतार में महाबली के पास गए, जो भगवान विष्णु की कृपा के लिए यज्ञ कर रहे थे। गरीब ब्राह्मण लड़के को देखकर महाबली ने पूछा कि वह क्या चाहता है। लड़के ने जवाब दिया कि उसे जमीन की जरूरत है, जिसे 3 चरणों में कवर किया जा सकता है। महाबली ने लड़के की इच्छा पूरी कर दी। वह पहले 2 चरणों के साथ पूरे ब्रह्मांड को कवर करते हुए आकार में बढ़ने लगा। तब महाबली ने महसूस किया कि यह उनसे पहले कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। यह देखकर कि और कोई भूमि नहीं बची, राजा ने लड़के के सामने सिर झुकाकर अगले कदम के लिए अपना सिर झुका लिया। राजा की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने महाबली को आशीर्वाद दिया और उन्हें हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति के साथ पाथला या पाताल लोक भेज दिया। माना जाता है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई थी उसे त्रिकालकारा नाम दिया गया था, जिसे बाद में बदलकर त्रिक्काकारा कर दिया गया। कहा जाता है कि यह घटना चिंगम के महीने में तिरुवोनम के नक्षत्र चिन्ह पर हुई थी और तब से हर साल ओणम के 10 दिनों के दौरान केरल के लोग अपने प्रिय राजा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। महाबली के बलिदान की कथा लोकगीत मावेलिनाडु वनीडूम कालम में वर्णित है, जो कि ओणम से जुड़ी है। भले ही ओणम से संबंधित महाबली की कहानी सबसे प्रचलित है, लेकिन ऐसी अन्य लोक कथाएं भी हैं। ब्रह्मांड पुराण से संबंधित केरल महात्म्यम में भी ओणम का उल्लेख है। यह पाथुपट्टू और मंगुड़ी मारुथनार के काम मदुरै कांजी में भी पाया जाता है। एक और मिथक वह है जो परशुराम को ओणम से जोड़ता है। ओणम त्योहार की लोक कथा त्रिक्काकरा मंदिर के साथ एक अडिग इतिहास का वर्णन करती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान को मूल रूप से त्रिकालक्करा कहा जाता था और बाद में इसे बदलकर त्रिक्काकारा कर दिया गया। यह नाम इस किंवदंती से लिया गया है कि भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में इस क्षेत्र के पूर्व राजा महाबली से मिलने के लिए यहाँ पैर रखा और उन्हें अधोलोक में भेज दिया। भगवान विष्णु के जन्मदिन के दिन, जो चिंगम के महीने में तिरुवोनम के दिन पड़ता है, महाबली को अपने प्रजा से मिलने जाने की अनुमति दी गई थी। इस कहानी ने ओणम उत्सव को जन्म दिया। त्रिक्काकारा मंदिर कोच्चि में एडापल्ली और पुकट्टुपाडी के बीच में स्थित है। 10 एकड़ की विशाल भूमि में 2 मंदिर हैं।
एक मंदिर वामन मूर्ति को समर्पित है और दूसरा भगवान शिव को। वामन जो मुख्य देवता हैं, पूर्व में स्थित हैं। उनके मंदिर में महाबली की मूर्ति भी है। ओणम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि त्रिककारा के लोगों के लिए एक भक्ति है। कोई दूसरा त्योहार इतनी शान से नहीं मनाया जाता। इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य लोक कथा यह है कि महाबली की कल्पित कथा को जानने के बाद कपिला महर्षि ने मंदिर का दौरा किया और भगवान विष्णु को तपस्या की। ऋषि ने अनुरोध किया कि भगवान विष्णु इस स्थान के देवता हों, और भगवान ने उन्हें उनकी इच्छा प्रदान की। लोक कथाओं के अलावा यह स्थान ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि कुलशेखरम के सम्राट चेरामन पेरुमल त्रिक्काकरा मंदिर में सामंती राजाओं की वार्षिक बैठक आयोजित करते थे। त्योहारों के मौसम के दौरान बैठकें हुई, जो कि करकीड़कम के महीने में तिरुवोनम के दिन से शुरू होकर चिंगम के महीने में तिरुवोनम के दिन तक होती हैं। यह 30 दिन लंबा त्योहार ओणम के एक दिन के उत्सव के साथ संपन्न होता है, जो चिंगम के महीने में अत्तम दिन से तिरुवोनम दिन तक शुरू होता है। इस उत्सव में 56 स्थानीय राजाओं, 64 ग्राम प्रधानों और कुलीनों के कई सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जब राजाओं के लिए त्रिक्काकर की यात्रा करना कठिन हो गया, तो सम्राट ने घोषणा की कि त्रिक्काकारा के देवता को प्रदर्शित करके हर निवास में ओणम मनाया जाना चाहिए। माना जाता है कि ओणम उत्सव चेरामन पेरुमल भास्कर रवि वर्मा द्वारा शुरू किया गया था और बाद में पूरे राज्य में फैल गया। 12वीं शताब्दी में राजाओं के बीच विवादों के कारण उत्सव में तेजी से गिरावट आई। 1921 में श्रीमूलम थिरुनाल द्वारा मंदिर का नवीनीकरण किया गया था। ऐसे दावे हैं कि समुथिरियों ने 1756 ईस्वी तक अत्ताचमयम उत्सव का आयोजन किया था। इन ऐतिहासिक बयानों के बावजूद लोग दृढ़ता से मानते हैं कि महाबली की उपस्थिति को यहाँ महसूस किया जा सकता है। लोक कथाओं के अलावा ओणम फसल के मौसम का उत्सव भी है। करकीड़कम की बरसात के बाद चिंगम अच्छी फसल और समृद्धि की आशा लेकर आता है। चिंगम इसे उत्सव का मौसम बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री के साथ आता है। मेडम और चिंगम हमारे कृषि चक्र में 2 संक्रमणकालीन मौसम हैं। मेडम के 10वें दिन नए पौधे बोए जाते हैं। इसके बाद चिंगम के दौरान अनाज और लंबी अवधि की फसलों की कटाई होती है। चिंगम का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह फसल के महीने के रूप में कार्य करता है और पूरे उत्पाद के वितरण और संरक्षण की योजना के लिए एक अवधि के रूप में भी कार्य करता है, ताकि यह पूरे वर्ष चल सके। फसलों को शेष महीनों के लिए खपत और भंडारण के लिए विभाजित करके बीजों को अगले पौधे के मौसम के लिए सावधानी पूर्वक संग्रहित किया जाता है। पानी के जलाशयों को भर दिया जाता है और चिंगम के महीने से पहले करकीड़कम के बरसात के मौसम में भूमि को खेती के लिए अनुकूलित किया जाता है। कृषि कैलेंडर अप्रैल से शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्वथी महीने के नक्षत्रों से शुरू होने वाले और मकम के महीने में नक्षत्रों के साथ समाप्त होने वाले कृषि चक्रों को निर्देशित करने के लिए तारांकन या नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है। पहले चिंगम धूप के दिनों का समय था। उत्सव, मौजमस्ती और दावत के मौसम के बाद खेती के अगले चक्र के लिए खुद को तैयार करने का समय। एक तरह से ओणम के 10 दिन चिंगम के नए मौसम के लिए तैयारी का समय है। अनाज को बीज और रोपण में अलग करना, एक समय जब अन्न भंडार बहुतायत से भर जाते हैं, एक समय जब करकीड़कम के बाद पर्यावरण में परिवर्तन का निरीक्षण किया जाता है। मानसून की बारिश में धरती भीगने के बाद चिंगम आता है। वर्षा का पानी खेतों को पुनर्जीवित करने के लिए खनिजों से भरपूर तलछट लेकर आया होगा। उर्वरक तब अनसुना थे। पुरुषों और महिलाओं ने हाथ से काम किया। ओणम एक ऐसा समय भी था जब यार्ड और खेतों, घरों और गौशालाओं की पूरी तरह से सफाई की जाती थी। जहां करकीड़कम गरीबी से जुड़ा है, वहीं चिंगम नई आशा की सुबह लाता है। फसल के मौसम के बाद खेत समृद्ध होते हैं।
वास्तव में ओणम एक ऐसा समय है जो समृद्ध कृषि परंपरा की सुखद यादों को जीवंत करता है। तुलुवा समुदाय और कासरगोड के मूल निवासी साल में 2 बार ओणम मनाते हैं, एक बार चिंगम के दौरान अन्य केरल वासियों की तरह और फिर दीपावली के दौरान। उनका मानना है कि महाबली चिंगम के दौरान नहीं बल्कि तुलाम के महीने में अमावस्या के 3 दिन पहले उनसे मिलने जाते हैं। इस त्योहार को पोलियंद्र या बलिंद्र कहा जाता है। यह एक ऐसा समय है जब महाबली को भगवान के रूप में पूजा जाता है। तुलाम महीने की अमावस्या या अमावस्या के दिन समुदाय के पुरुष एझिलमपाला बटा दूध की लकड़ी के पेड़ की शाखाओं को 3 के बंडलों में इकट्ठा करते हैं और उन्हें मंदिर के चारों ओर विशिष्ट स्थानों पर रखते हैं। इसे घरों में, बगीचों के पास, कुओं और गौशालाओं में भी लगाया जाता है। शाखाओं को फूलों और नारियल के गोले से सजाया जाता है। भुने हुए चावल की एक छोटी थैली को तेल में डुबोकर नारियल के खोल में रखकर जलाया जाता है। जब थैली को जलाया जा रहा होता है तब वे पोलियंद्र हरिओम हरि का जाप करते हैं। पोलियंद्र को घरों में 3 दिन के लिए बुलाया जाता है। वाक्यांश में पट्टुकलथु नेरथेवा, जिसका अर्थ है अगले साल की शुरुआत में आना का अंतिम दिन अनुष्ठान को बंद करने के लिए किया जाता है। कान्हागढ़ के उत्तर में घरों में शाम की प्रार्थना के बाद आरती करने के लिए थाली में चावल और बाती लाकर दिया जलाया जाता है। यह तुलुवा त्योहार कर्नाटक में त्रिकारीपुर और कुंडापुरा के क्षेत्रों के बीच मनाया जाता है। पोलियंत्रम कासरगोड जिले के संस्था मंदिरों में भव्य तरीके से होता है। उत्तरी मालाबार में महाबली की पूजा के दौरान बलेंद्र संध्या, महाबली की स्तुति करने वाला गीत गाया जाता है। दीपावली के दौरान मनाए जाने वाले इस त्योहार का उल्लेख ईरानी विद्वान अल-बिरूनी ने किया है, जो 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। जबकि कुछ क्षेत्रों में अनुष्ठान कम हो रहा है, पोलियंत्र अभी भी कई अन्य क्षेत्रों जैसे उत्तरी केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। ओणम केवल एक पर्व नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, एकता और प्रेम का उत्सव है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता होती है और परंपराओं में कितनी गहराई। आइए इस ओणम पर हम सब मिलकर एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ, प्रेम और सौहार्द का फूल खिलाएं। फूलों की रंगोली की तरह हमारा समाज भी रंग बिरंगा, सुंदर और एकजुट बना रहे। आप सभी को और आपके परिवार को ओणम के इस पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। शुभ ओणम।